हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश विद मोना। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत छोटी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, ग्रामर के रूल सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। और आइए देखते हैं आज की इस स्टोरी में हमें कौन सी मोरल वैल्यू को सिखाता है। तो आइए देखते हैं। बहुत छोटी स्टोरी है बट बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो क्या है स्टोरी है द टू पॉट्स। पॉट मीन क्या होता है? घड़ा। दो घड़ों की कहानी है। ठीक है, दो घड़ों की कहानी है। टू पॉट्स यानी दो घड़े। वन ऑफ ब्रास। ब्रास होता है ना, जैसे हम पीतल बोलते हैं। ठीक है, वन ऑफ ब्रास हो सकता है पीतल या दूसरा कुछ, मतलब पीतल के ही जैसा। वन ऑफ ब्रास एक ब्रास का बना हुआ है, एंड द अदर ऑफ क्ले। क्ले यानी मिट्टी। ठीक है, आदन भी जिसे बोलते हैं उसे क्ले भी बोल देते हैं। टू पॉट्स यानी दो घड़े हैं। वन ऑफ ब्रास एक ब्रास का बना हुआ है, एंड अदर ऑफ क्ले दूसरा जो हमारा है किस चीज़ का बना हुआ है? क्ले यानी मिट्टी का। स्टूड टुगेदर एक साथ उठे। नियर द फायर प्लेस। फायर प्लेस यानी चिमनी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ से एक साथ उठे? दोनों चिमनी के पास से, नियर यानी पास से एक साथ उठे। वन डे यानी एक दिन। ठीक है, वन डे एक दिन। द ब्रास पॉट टोल्ड द अर्दन पॉट। ठीक है, जो ब्रास का पॉट था, जो ब्रास का घड़ा था, टोल्ड कहा, पास्ट का है, कहा टू द अर्दन। यहाँ देखिए, यहाँ क्ले आया, यहाँ अर्दन आया। सेम है ना। क्ले मीन्स भी होता है मिट्टी का घड़ा, अर्दन मीन्स भी होता है मिट्टी का घड़ा। तो इस सब चीज़ को फोकस करते जाइए। क्ले पॉट, अर्दन पॉट, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एक जगह क्ले बोला है एक जगह अर्दन बोला है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब होता है मिट्टी का घड़े। द ब्रास पॉट टोल्ड टू द अर्दन पॉट, किससे बोला? अर्दन पॉट से बोला, मिट्टी के घड़े से बोला। दे कुड गो आउट टुगेदर, कि वे बाहर जा सकते थे, है ना, साथ में बाहर जा सकते थे। बट लेकिन द अदर पॉट जो मिट्टी का घड़ा था, सेड कहा, दैट कि इट वुड बी वाइजर। वाइजर मीन्स होता है बुद्धिमान। ठीक है, इट वुड बी वाइजर फॉर हिम टू स्टे इन द कॉर्नर बाय द फायर। देखिए, थोड़ी सी लंबी सेंटेंस एक बार मैं फिर पढ़ूंगी। बट द अर्दन पॉट सेड, लेकिन अर्दन पॉट ने कहा, ठीक है, यहाँ तक आ गए, दैट कि इट वुड बी वाइजर, यह उसके लिए बुद्धिमता होगा, फॉर हिम उसके लिए, टू स्टे इन द कॉर्नर बाय द फायर, कि वह वहीं रुके, स्टे करें कॉर्नर में, चिमनी के कॉर्नर में। क्यों भाई? आई कैन ब्रेक इजली, कि मैं आसानी से टूट सकता हूँ। कौन बोल रहा है? अर्दन पॉट बोल रहा है कि आई कैन ब्रेक इजली, मैं आसानी से टूट सकता हूँ। ही सेड, ही उन्होंने कहा। यू नो हाउ डेलिकेट आई एम। डेलिकेट देखिए एक वर्ड है, खूबसूरत सा वर्ड है। डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक। ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक है, इससे दूसरा वर्ड भी बोलते हैं फ्रेजाइल। ठीक है, तो मिट्टी के घड़ा के लिए यूज हुआ है डेलिकेट। यू नो तुम जानते हो, हाउ डेलिकेट आई एम, कि मैं कितना नाजुक हूँ। द स्मॉलेस्ट सेक, जो एक छोटी सी कंपन है ना, सेक विल ब्रेक मी। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट सेक है वो भी मुझे तोड़ देगा। डोंट, ठीक है, ये क्या बोला? द स्मॉलेस्ट सेक विल ब्रेक मी, एक छोटी सी कंपन भी मुझे तोड़ देगा। डोंट लेट दैट कीप यू एट होम, कि उसे घर पर मत रहने दो। डोंट लेट दैट कीप यू एट होम, ठीक है, कि इसे घर पर मत रहने दो। सेड दैट, सेड द ब्रास पॉट, ब्रास का जो घड़ा था उन्होंने बोला कि डोंट लेट दैट एट होम, कि उसे घर पे मत रहने दो। क्यों भाई? आई शैल टेक गुड केयर ऑफ यू, कि चलो तुम घर पे मत रहो। क्यों? क्यों? आई शैल टेक गुड केयर ऑफ यू, कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। आई शैल टेक गुड
केयर ऑफ़ यू, कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। इफ़ वी कम अक्रॉस एनीथिंग, अगर हमें किसी भी चीज़ से सामना करना होता है, किसी चीज़ से गुजरते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी हालात आती हैं, आई विल सेव यू, क्या बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। आई विल सेव यू, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात ब्रास पॉट बोल रहा है। सो द अर्दन पॉट एग्रीड, तब अर्दन का जो मिट्टी का घड़ा था वो एग्री हो गया कि चलो ठीक है, जब तुम प्रॉमिस कर रहा है, इतना अपने आप को वचन दे रहा है एक तरह से कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, किसी भी मुसीबत किसी तरह से है तो चलो ठीक है चलते हैं, वो उससे क्या हो गया, सहमत हो गया। एंड और द टू वॉक्ड साइड बाई साइड, और जो दोनों थे वो क्या कर रहे थे, साइड बाय साइड, एक साइड से वो चल रहा था, एक साइड से एक चल रहा था, ठीक है, साइड बाय साइड चलने लगे। एंड बम्पिंग इनटू ईच अदर, देखो बम्पिंग मीन्स होता है टकराना, दोनों साइड से चल रहे हैं लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, दोनों टकरा रहे हैं। बम्पिंग इनटू ईच अदर, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप पे दोनों क्या कर रहे हैं, बम्पिंग कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, एवरी स्टेप। द अर्दन पॉट कुड नॉट हैंडल द बम्प्स, जो अर्दन का मिट्टी का घड़ा था वह इस बम्प को हैंडल नहीं कर पा रहा था, टकराव को। फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। दे हैड गॉन जस्ट 10 स्टेप, वे लोग सिर्फ 10 कदम ही जा चुके थे। फर्दर, आगे, वेन द अर्दन पॉट क्रैक्ड, और क्या हुआ आगे, मिट्टी का जो घड़ा था वो क्रैक कर गया, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बम्पिंग कर रहे थे, टकरा रहे थे, और 10 कदम भी नहीं गए, वैसे वो क्रैक कर गया। एंड द नेक्स्ट बम्प, अगला ही जो बम्प था, टकराव था, द फ्लो इनटू द 1000 पीसेस, और वो उसे हज़ारों पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है। तो मेरी बेटी उठ गई है इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल दी, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, इक्वल मेक द बेस्ट फ्रेंड। इक्वल कहने का मतलब है फ्रेंडशिप हमेशा अपनी लेवल का करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अमीर हैं, सामने वाला बहुत गरीब है और हम उससे दोस्ती कर लिए तो वो दोस्ती नहीं जमती है, ठीक है। तो यहाँ भी यही हुआ, ये मिट्टी का घड़ा और ये ब्रास का घड़ा, ये तो आश्वासन दे दिया कि हम तुम्हारा टेक केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, लेकिन जब समय आया तो यही इसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो याद रखें, फ्रेंडशिप बनाएं लेकिन अपनी लेवल को देखते हुए, ये स्टोरी का मोरल था। आई होप यू enjoy this video. Thank you so much guys for watching this video. Please support me and please write your comment in comment box, and thank you so much.